धन्यवाद पंकज। हम बात करेंगे आज बिहार में राजनीति की। हम बात करेंगे आज छोटी छोटी पार्टियों का जिनका पिछले कुछ महीनों में बिहार में उदय हुआ है। और हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव की घंटी बजने वाली है। और जब जब बिहार में चुनाव की घंटी बजती है तो छोटी छोटी पार्टियां पता नहीं कहां से, लेकिन वो जमीन पे आ जाती हैं और उसके पीछे कुछ बड़े बड़े नाम भी जुड़ते हैं। हमने पहले देखा प्रशांत किशोर को, वो अपनी पार्टी जनसुराज लेके उतरे। हालांकि उस पार्टी ने एक बाई इलेक्शन भी लड़ा और एक उनके एमएलसी भी हैं, तो मोटे तौर पे उसे एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने कल देखा शिवदीप लांडे, जो कि बिहार काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने भी एक हिंद पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि पूरे 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले पुष्पम प्रिया चौधरी एक एनआरआई महिला हैं जो प्लूरल्स के नाम से पार्टी चलाती हैं, एनआरआई हैं, लंदन में रहती हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है उसके 2 महीने पहले वो पूरे बिहार में दिखने लगती हैं, उनके एड छपने लगते हैं, उनके बैनर पोस्टर लगने लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन पार्टियों के पीछे है कौन, इनको पैसे कहां से आते हैं, ये बाकी के 5 साल कहां रहते हैं और अचानक चुनाव के समय कैसे पैदा हो जाते हैं, और इनके पैदा होने से, इनके जमीन पर आने से इनको फायदा क्या होता है। इन्हीं सारी मुद्दाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अहमद जी, बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों के जानकार हैं, 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है बिहार की राजनीति में। फैजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी पर हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। ये बताइए सर कि ये आप देख रहे हैं, आपने एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई है, पहले तो वो लिस्ट हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये बताइए कि आखिर ये जो पार्टियां हैं, जैसा मैंने नाम लिया, शिवदीप लांडे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, या और भी जो लोग, ये पार्टियां हैं कौन, ये कहाँ से आती हैं और कैसे ये चुनाव के ठीक पहले पैदा हो जाती हैं, चुनाव खत्म होने के बाद गायब भी हो जाती हैं? यह आपने बड़ा अच्छा मुद्दा चुना है, क्योंकि एक नई पार्टी हिंद सेना के नाम से कल पैदा हुई है पटना में, और इसके पीछे हैं शिवदीप वामन राव लांडे। ये 2006 आईपीएस बैच के अफसर रहे। पिछले साल सितंबर में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये आखिरी इनकी पोस्टिंग पूर्णिया में एज इंस्पेक्टर जनरल हुआ करती थी। अब ये इन्होंने पार्टी बनाई है, कल ऐलान किया कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले देखिए, अक्टूबर में पार्टी बनी जन स्वराज के नाम से। प्रशांत किशोर एक जाना पहचाना नाम है चुनावी रणनीतिकार के तौर पर। उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी बनाई। 4 उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव हुए 4, वहाँ उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन सब जगह इनकी पोजीशन तीसरी या चौथी रही। उससे पहले देखिए और भी बहुत सी पार्टियां बनी हैं, और ये आपने सही कहा कि चुनाव जब आने वाला होता है, खासतौर से विधानसभा चुनाव, तो नई नई पार्टियों का उदय होता है, नई नई पार्टियां बन के सामने आती हैं। हालांकि सभी पार्टियां बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होती हैं। मेरा जानना यह है कि अगर मान लीजिए किसी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट वो जो एस्टैब्लिश पार्टियां वहां जा सकते हैं। प्रशांत किशोर को कोई भी टिकट दे देगा, शिवदीप लांडे को भी टिकट दे देगा, लेकिन एक पूरा का पूरा राजनीतिक पार्टी बनाना, उसे लॉन्च करना, उसका कैंपेन करना और 243 सीट पर लड़ाना, क्या उनको लगता है कि वो जो सीटों पर लड़ा रहे हैं उससे क्या वो सरकार बना लेंगे या सरकार में एक मजबूत भागीदार होंगे? अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आपका कहना सही है कि भाई ये लोग तो दूसरी पार्टियों में भी जा सकते थे, उसमें शामिल हो सकते थे, बजाय इसके कि अपनी पार्टी बनाए। लेकिन यहाँ एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि अपनी पार्टी बनाओ, अपने कैंडिडेट खड़े करो और ख़ुद उसके अध्यक्ष बनो और ख़ुद उसके सर्वे सर्वा रहो। अब इसमें इनका क्या सोशल महत्व दिखाने की बात होती है, सामाजिक महत्व अपना दिखाना होता है, या उनको राजनीति में अपना दमखम दिखाना होता है, ये अलग बात है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टियां यहाँ बनी सब बहुत आगे बढ़ गई हों। मैं अभी कुछ ऐसी पार्टियों का नाम ले रहा हूँ जो बने हुए कई साल हो गए, उनके ये भी हैं, आपको विधायक भी हैं। जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतनराम मांझी ने बनाई। जीतनराम मांझी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टी कहाँ तक है, कहाँ तक लिमिटेड है ये पार्टी, पूरे बिहार में तो नहीं है। इसी तरह से आपको रामविलास पासवान की जो पार्टी
वो भी देखिए कहीं पूरे बिहार में तो नहीं है, उसका भी अपना अपना एरिया है। आपने एक सूची तैयार की थी जो नई नई पार्टियां हैं उसकी, वो बताइए। अब देखिए एक मैं आपको फिगर बताता हूँ, ये जनवरी 2020 तक का जो ये फिगर है, एक बिहार में 120 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी 120, यानी ये 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। अब 2025 है तो इनकी संख्या और बढ़ी गई होगी। अब देखिए नाम आपने लिया था द प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये पार्टी 2020 में बनाई, बिहार 20 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले बनाई थी। और आपको याद भी होगा पटना से छपने वाले सभी बड़े अखबारों में फुल पेज एडवर्टीजमेंट छपवाया था इन्होंने, और अपने को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था उन्होंने, मतलब इस तरह से किया। वो आज भी दावा करती हैं कि वो उनको वोट दीजिए, वो बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी। हाँ, वो मुझे फैजान साहब ये बताइए कि ये जो पार्टियां आती हैं मैदान में, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू, इनको इन पार्टियों से फायदा होता है या नुकसान होता है? क्या ये उनको कुछ नुकसान करती है या उनको फायदा ही होता है? अब लोग इनको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं जो एस्टैब्लिश पार्टियां हैं, और उनको लगता है कि भाई ये नॉन सीरियस प्लेयर्स आ गए, आप सीरियस। देखिए प्रभाकर जी, अगर इसको आप सीरियसली देखिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टियां किसी को नुकसान पहुंचाती हैं या किसी पार्टी को फायदा पहुंचाती हैं। इनमें इतना दमखम या इतनी सलाहियत नहीं है किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाते। अब आप मुझे ये बताइए, जनवादी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, लोकतांत्रिक जनता दल है, समाजवादी जनता दल है। सर ये आपसे मतलब ये बड़ी लंबी लिस्ट है। ये प्रॉपर्टी यहाँ ये ऐसी पार्टियां हैं जो इलेक्शन भी लड़ी हैं कभी कभी, लेकिन इनका कहीं कोई असर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया, और ये इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, 150 से ऊपर आप बता ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे फैजान साहब, ये बताइए कि ये जो कैंपेन करते हैं या 243 सीटों पर ये कैंडिडेट्स उतारते हैं, आखिर इनकी फंडिंग कौन करता है? क्योंकि एक आदमी को अगर एक विधायक का चुनाव लड़ना हो तो मुश्किल आती है। यहाँ पे आप कोई एक इंडिविजुअल खड़ा होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है और 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देता है। तो आखिर कोई ना कोई तो इसके पीछे है जो इनको फंडिंग कर रहा है। और जितने भी हमने नाम लिए अभी पे, प्रशांत किशोर को देखिए कितने उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा की, उनके पीछे भी फंडिंग होगी। हालांकि उस पर लगातार जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही हैं। बाकी आप शिवदीप लांडे हैं, ये तो एक इंडिविजुअल है ना, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, एक इंडिविजुअल है। ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करते हैं और कैंपेन भी करेंगे और सब जगह कैंडिडेट भी उतारेंगे। तो आखिर इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन लगा रहा है? देखिए जनता के दिलो दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा है, खासतौर से जो अभी नई नई जो पार्टियां बन के आ रही हैं और हाई प्रोफाइल बन रही हैं, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से उनको इतना पैसा आ रहा है कि वो 243 कैंडिडेट खड़ेंगे, सबको पैसा भी देंगे। जनस्वराज पार्टी ने तो यहाँ तक कहा कि आप हमें कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट दीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, पैसा हमारी तरफ से। आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? आज जो इस्टेब्लिश पार्टियाँ हैं वो भी अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतना पैसा नहीं दे पा रही हैं जितना कि खर्च होता है उनका। एक्चुअल जो खर्च इलेक्शन में होता है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो वही अंदाजा लगा सकता है जो इलेक्शन लड़ता है या जो इलेक्शन लड़वाता है। लेकिन आखिर फिर ये क्यों ऐसा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो इतना पैसा कहाँ से आता है? सही बात कहा कि वो पैसा कहाँ से आता है। और जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, उन्हें भी चुनाव लड़ाई में दिक्कत होती है, उन्हें भी पैसे जुगाड़ करने में दिक्कत होती है। और देखिए आने वाला जो महीने हैं बिहार में वो और दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय और नजदीक आएगा चुनाव का, वैसे वैसे आपको इस तरह की दिलचस्प राजनीतिक खबरें जो है बिहार से मिलती रहेंगी। नई नई पार्टियों का उदय होता रहेगा, नए नए चेहरे जो हैं वो मैदान में उतरते रहेंगे। तो आज पटना से इतना ही था। विकास।